नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां पर आपको बता दें कि बादल फटने की आपदा में लोग लापता जो हुए थे, आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवारों ने जम्मू में मीडिया के जरिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। डीएनए सैंपलिंग के महीनों बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों की गंभीर तलाश की मांग है और समस्या सामने देखने को मिल रही है, जहां पर सच जानने के लिए पीड़ित परिवारों की अपील लगातार जो है वो जारी है। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले यानी कि पिछले साल अगस्त महीने में किश्तवाड़ जिले में पाडर के चिशोती इलाके में बादल फटने की आपदा में लापता हुए कई लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जम्मू सहित अन्य राज्यों के करीब 38 परिवारों के सदस्य उस आपदा में लापता हो गए थे। पीड़ित परिवारों ने जम्मू में आज मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई है। पीड़ित परिवारों के मुताबिक कुछ महीने पहले डीएनए सैंपलिंग होने के बावजूद भी आज तक ना तो उन्हें डीएनए रिपोर्ट दी जा रही है और ना ही कुछ बताया जा रहा है कि लापता लोगों की तलाश में कितनी प्रगति हुई है। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके अपनों की ना तो कोई खबर है और ना ही शव बरामद किए गए हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और लापता लोगों की गंभीरता से तलाश की जाए, ताकि उन्हें अपने परिजनों के बारे में और सच्चाई का पता चल सके और वे मानसिक पीड़ा से बाहर आ सके, जिसके चलते ये आज जम्मू में मीडिया के पास पहुंचे और गुहार लगाते हुए मदद की नजर आ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि तमाम डीएनए टेस्टिंग हुई थी जब पाडर की चिशोती में बादल फटने के बाद कई लोग जो उस वक्त यात्रा के दौरान बह गए थे, कई लोगों के शव बरामद हुए, लेकिन आज तक डीएनए टेस्टिंग के बावजूद भी इनके परिजनों का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते ये लोग अपने परिवार के लोगों की मदद, लापता लोगों की जानकारी पाने के लिए गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीरें हैं उन छोटे छोटे बच्चों की, उन लोगों की जिन्होंने इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई थी और आज तक इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये लोग गए कहां, ये है कहां। और इस बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। मलबे के बीच में से शवों को निकाला गया, कई शव घर वालों को दे दिए गए थे, लेकिन ये वो परिवार है जिनके परिवार वालों का अभी तक कोई पता नहीं है और ये सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि तलाश जो है वो की जाए और कुछ जो है जानकारी इन खोए हुए परिजनों के बारे में पता चल पाए। सांबा डिस्ट्रिक्ट का विलेज नड का रहने वाला हूँ, सराय का। तो हम चिशोती माता गए थे, पाडर चंडी माता। तो उधर हमारे साथ 14 अगस्त को ये हादसा हुआ था। अभी तक ना हमारे को कोई डेड बॉडी मिली है, ना कोई इनका सर्टिफिकेट मिला है। हमारे हमको कोई सबूत नहीं मिला अभी तक कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। तो हमें कोई कुछ ना कुछ हल होना चाहिए हमारे बच्चों का। जी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। जो हमें डीएनए टेस्ट के लिए हमें बुलाया था, हम डीएनए टेस्ट के लिए हमें ब्लड की दिया था। तो अभी तक मैंने कोई डीएनए टेस्ट नहीं लिया, ना कोई डीएनए टेस्ट के बारे में कुछ बताया हमारे को। हमारी बेटी, दो बेटियां थी मेरी। एक बेटी थी मेरी राधिका बड़ियाल, दूसरी थी अनामिका देवी। एक थी 13.5 साल की, एक थी 11 साल की। दोनों नहीं मिली तक। और मेरी मिसेज की डेथ हो गई है। हम 5 मेंबर घर से गए थे और मैं और मेरा बेटा, मेरी मिसेज, 2 बेटियां। वहाँ पे 2 बेटियां मिसिंग हो गई थी। उसकी फ्रेंड है, ये मेरी बेटी है। ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। ये वंशिका, ये दिशा। अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई डिमांड नहीं सर। इन्होंने हमारा डीएनए टेस्ट लिया था 8 सितंबर को, मैं डीएनए दिया था और उनका 24 को बाद, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। कहते हमारे पास केमिकल नहीं है, हम रिपोर्ट नहीं भेज सकते। तो उसके बाद हमें एसडीएम पार्टी की तरफ से पीडीएफ फाइल बना के भेजी गई। उसमें डेथ सर्टिफिकेट फॉर्मेट था जो हमने भर के भेज दिया है। डिमांड कहते जो हमारा बनता है उनको दे दो, हमारा डेथ सर्टिफिकेट दे दो, डीएनए रिपोर्ट दे दो, जो कम से वो भी दे दो। हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो पंजाब से आए, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों बेटियां भी मेरे साथ ही थी। दम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, हमने 8 सितंबर का डीएनए टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे।
लेकिन प्रशासन ने कोई रिपोर्ट नहीं, कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। घर से बुला बुला के इन्होंने सैंपल लिए, 38 लोगों का सैंपल था, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि अगर आपने सैंपल लिए, जो बॉडियां जीएमसी में दफनाई हैं, वो क्यों दफनाई, हमारे से बिना पूछे दफना दी गई हैं। हमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, बस मुझे यही कहना है। मुझे कुछ, हमारी यही डिमांड है कि अगर हम लोगों के सैंपल लिए गए हैं डीएनए टेस्ट के लिए, तो उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आएगी। प्रशासन यही कहता है कि हमारे पास केमिकल नहीं है। आज तक इनकी ना डेड बॉडियां मिली है, ना सर्टिफिकेट मिला। इनके डीएनए लिया था, 6 महीने हो गए, इनकी रिपोर्टें नहीं आई, ना इनकी डेड बॉडी मिली। रिपोर्ट जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई, इन्होंने 3 डेड बॉडी जो है दफना दी, इनकी इन्फॉर्मेशन के बगैर। वो कौन सी डेड बॉडी है, कौन नहीं है। एक की इन्होंने शनाख्त की थी, उसका डीएनए गया था, डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई और डेड बॉडी इन्होंने दफना दी। ये लोग परेशान है, जलंधर से, पंजाब से, सांबा से, जम्मू से ये लोग यहाँ आए हुए हैं और दर दर भटक रहे हैं। जब बोलो कि आपने डीएनए की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये कहते हैं केमिकल नहीं है। ये कौन सी सरकार है जिसके पास केमिकल नहीं है और 6 महीने से ये बाजार घूम रहे हैं। तो हमारी मांग है कि इनका कोई हल निकाला जाए, इनका सोल्यूशन निकाला जाए। अगर इनकी डेथ हुई तो डेथ सर्टिफिकेट दे, अगर बॉडी मिसिंग है तो कहाँ है। वहीं पर रामगढ़ सेक्टर के पुलपुर इलाके में देवक नदी के किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब बीएसएफ को तलाशी के दौरान पुराने मोर्टार शेल और ग्रेनेड बरामद हुए। बीएसएफ जवानों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस, बीएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। एहतियातन आसपास की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। बम निरोधक दस्ते ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बरामद मोर्टार शेल और ग्रेनेड को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये विस्फोटक पुराने समय के हो सकते हैं जिन्हें पहले कहीं छिपाया गया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में अतिरिक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि किसी अन्य संदिग्ध सामग्री की मौजूदगी को पूरी तरह नकारा जा सके। वहीं पर पुंछ के डिप्यूटी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने आज राजस्व रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की प्रगति का जायजा लेने के लिए चंदक तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में चल रहे डिजिटाइजेशन प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की और अब तक डिजिटाइज किए गए राजस्व रिकॉर्ड्स की जांच भी की। डिप्यूटी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन एक आवश्यक सुधार है जिससे भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को सेवाएं समय पर मिल सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड से विवादों में कमी आएगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुचारू होंगी। इस साल राजौरी जिले से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए आज पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यहां कैंप में कुल 169 हज यात्रियों के लिए लगाया गया था, जिसमें उन्हें हज यात्रा के विभिन्न चरणों, धार्मिक रस्मों, यात्रा कार्यक्रम और जरूरी संविधानों और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर के दौरान यात्रियों को हज के दौरान होने वाली गतिविधियों और ठहरने, स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों और सुरक्षा व्यवस्थाओं से भी अवगत करवाया गया। इस मौके पर राजौरी के एसीआर विशेष रूप से मौजूद रहे।
उन्होंने हज यात्रियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा किए गए हज इंतजामों, सुविधाओं और प्रशासनिक सहयोग की जानकारी दी। एसीआर ने यात्रियों से नियमों का पालन करने और यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने यात्रियों की शंकाओं का समाधान भी किया। ऐड करूंगा कि आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। आप चलिए नेक्स्ट। आज जो हज की तैयारी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, उसके लिए आपको होगा, आपका दोबारा मेडिकल टेस्ट होगा। जिससे 169 हाजी जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी आज ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग जो ओरिएंटेड ट्रेनिंग है हज की, वो दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल कोऑपरेट किया जा रहा है हाजियों के साथ, और यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ इनका खाने का इंतज़ाम भी रखा हुआ हमने, जो ट्रेनिंग के बाद इनको खाना दिया जाएगा। हज कमेटी की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी गई है उसके मुताबिक जो इनकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग आज हुई है, इसके बाद सेकंड ट्रेनिंग भी होगी, वो शायद माह रमज़ान के बाद होगी। और नई गाइडलाइन हज कमेटी की तरफ से आई है, जो स्टेट हज कमेटी की तरफ से हमें यहाँ पर हमारे जो हज इंस्पेक्टर जो सिलेक्ट हुए हैं नवीद अंजम जो पुंछ के हैं, वो भी आए हुए हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ साथ हमारे जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो अपने जो हमारे गाइड हैं, जैसे हारून साहब हो गए, अमजद लोन साहब हो गए, आमीन साहब है, और साथ साथ मैं भी हूँ। तो हम हाजियों को जो भी कोई भी परेशानी आएगी हम इनको उन परेशानी को दूर करेंगे। इनमें इनको बताया जा रहा है कि कौन सा बैग ले जाना है, क्या क्या चीज़ें आपने साथ ले जानी है, पूरी फर्स्ट ट्रेनिंग में इनको कंप्लीट बताया जाएगा। अगर कुछ रह गया वो सेकंड ट्रेनिंग में इनको बताया जाएगा। उनकी पहली ट्रेनिंग यहाँ डाक बंगलो रजौरी में रखी गई है, और जो हमारे हज इंस्पेक्टर हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि दौरान हज इनको जो अरकान पूरे करने हैं उनमें कोई मुश्किल या परेशानी ना आए, तो आसानी से अपने अरकान हज पूरे कर सकें। उनसे आशना किया जा रहा है इनको। तो हमारी ज़रूरत पड़ी, हम दूसरी ट्रेनिंग तो करनी है, और ज़रूरत पड़ी अगर तीसरी ट्रेनिंग भी हम इनके लिए मुनक्किद करें। दूसरी ट्रेनिंग इनकी कब तक की जाएगी? दूसरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हो सकता है रमज़ान में ही, या रमज़ान के कुछ ईद के कुछ चंद दिन बाद, एक हफ्ता या 10 दिन बाद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से सुरनकोट में आज जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, आम जनता को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम का आयोजन डीएलएसए पुंछ के चेयरमैन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुंछ एहसान माली के मार्गदर्शन में किया गया। अभियान के दौरान लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी भी दी गई। स्थानीय जनता ने इस पहल का स्वागत किया और भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया। डीएलएसए पुंछ ने बताया कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और डीएलएसए जन कल्याण, सुरक्षा व कानूनी सशक्तिकरण के लिए पुलिस के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा। सीट बेल्ट डालें या आपकी सेफ्टी, दूसरा फिर आप करिए, दूसरा सीट बेल्ट डालिए, सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए है। और दूसरा जब भी आपने फोन सुनना गाड़ी साइड कर ली, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज पुंछ जनाब एहसान मलिक साहब की ओवरऑल गाइडेंस में और ऑनरेबल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ जनाब रफाकत हुसैन मीर की सुपरविजन में आज हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की जानिब से जे.एंड.के पुलिस के इश्तराक के साथ जो है जे.एंड.के पुलिस की कोलैबोरेशन में हमने सुरनकोट यूनिट की जो पुलिस स्टेशन हमारा सुरनकोट है, इनके इश्तराक से यहाँ पे सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर और यहाँ पे मोहतरम एसएचओ साहब इनकी रहनुमाई में हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कम इन्फोर्समेंट ड्राइव का आगाज़ किया। और ट्रैफिक रूल्स को लेके ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था। हमने ट्रैफिक रूल्स पालन करने के लिए लोगों को तलकीन की, नसीहत की, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मैं आज के मौका पे डेल्सा पुंछ की तरफ से पुलिस यूनिट सुरनकोट का शुक्रिया अदा करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की जानिब से ऐसे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स को जो है लॉन्च करेंगे और डिफरेंट मौज़ूआत पे जो है वो ऑर्गेनाइज। कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों ने आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति सचेत करना था। कॉलेज परिसर से शुरू हुई ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां छात्रों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिए।
छात्रों ने 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी है। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी सावधानी अपनाकर कई कीमती जिंदगियों को बचाया जा सकता है। बच्चे हैं जो यहाँ के कठुआ के नागरिक हैं, इनको अवेयर करने के लिए कि लोग रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, यहाँ स्पीड ब्रेकर्स का ध्यान रखें, हेलमेट डालें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। जैसे आप देख रहे हैं कठुआ एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते हैं, हम उसको ही लेके अपने साथियों को, अपने कठुआ वासियों को सबको अवेयर करते हुए, रोड सेफ्टी की महत्व बताते हुए हम सब रोड पे आए हैं और सबको एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जीडीसी कठुआ के सभी आपको यहाँ छात्र छात्राएं मिलेंगे जो यहाँ ये प्रमाण देते हुए कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एक रैली निकाल रहे हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। आज हमारे 150 साल खत्म हो रहा है वंदे मातरम के, उसकी सेलिब्रेशन के चलते भी हम रोड सेफ्टी के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। और हम यूथ को, आज की जो यूथ है बिना हेलमेट के चलती है और मतलब छोटे छोटे बच्चे भी रोड क्रॉस करते हैं, तो हम सबको यही अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हो या कुछ भी हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट पहन लो, गाड़ी चलाते हुए ये ध्यान रखें रोड सेफ्टी के ऊपर। ये हमने आज ये रैली निकाली है, सभी छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जीडीसी कठुआ के। हम नारे लगा रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं इसके रिलेटेड। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भीषण ठंड के इस मौसम में अघोषित बिजली कटौती से आम जनता, व्यापारी वर्ग और छात्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अपनी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार और बिजली विभाग जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली कटौती पर तुरंत प्रभाव से इसे रोका नहीं गया और रोक नहीं लगाई गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। के जो अनशेड्यूल कट लग रहे हैं इसको बंद किया जाए, लोगों के जो बिल ज्यादा आ रहे हैं इसको भी बंद किया जाए। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए हमारे वर्करों ने, हमारे सीनियर लीडरों ने यही फैसला किया कि हम चीफ साहब नहीं आए हैं, हम मेमोरेंडम जो है ये उधर जाके टीओ साहब को देते हैं, उनके जो नीचे हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं, गए थे वहाँ पे, उन्होंने लोगों ने इतना, टीओ साहब ने उसमें इतना एरोगेंट है कि वो लोगों के काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो ना कि लोगों को डिक्टेट करने के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप ये मेमोरेंडम ले लीजिए, मेमोरेंडम के बाद आप चीफ साहब को दे दीजिए। वो कहता जी मैं मेमोरेंडम नहीं लूंगा और ना मैं उठूंगा कुर्सी से, जो कुर्सी है मेरा काम नहीं है। अगर तुम्हारा काम नहीं है तो तुम कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठे हो। हम यही मुतालबा करते हैं कि लोगों के कट, अनशेड्यूल कट बंद करो और इन तानाशाही जो अफसर यहाँ पे बैठे हैं इनको कुर्सी से रिमूव करो और लोगों को परेशान करने का तरीका यही लोग इख्तियार कर रहे हैं, जो कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग भी झेल रहे हैं और जम्मू के लोग भी यही चीजों से तंग आए हैं इन्हीं अफसरों की वजह से। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में मीट की दुकानों को लेकर आज एक अभियान शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी का नेतृत्व शहर के गुज्जर नगर इलाके में दुकानदारों को हिदायत दी गई कि खुले में मीट ना बेचा जाए और मीट को कानून के दायरे में रखते हुए कपड़ों में ढककर रखा जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा या आपत्ति की स्थिति पैदा ना हो। हालांकि इस अभियान के दौरान गुज्जर नगर में कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पुलिस पहुंची और हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत करवाया। पुलिस की मौजूदगी में हालात को काबू में लिया गया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना टल गई।
कि नियमों का उल्लंघन कर कर जो है खुले के अंदर तमाम लगभग हर मीट शॉप द्वारा खुले के अंदर मीट की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और मीट बेचा जा रहा है, जिससे देखिए हिंदुओं की, सनातनियों की धार्मिक भावना भी आहत हो रही है। और इसके साथ साथ आम लोगों को भी, देखिए हमें आम लोगों को भी फिक्र है, आम लोगों को भी जो है बीमारियां जो है संक्रमण होने का जो है वो बहुत ज्यादा चांस जो है बढ़ जाता है। तो शिवसेना ने एक मुहिम आज शुरू की थी। हमने विभाग के भी जो है लगातार उनसे भी संपर्क किए हुए हैं, उनसे भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि इस तरीके से जिन्होंने मीट मास्क है जो है जिनकी दुकानें और बाहर ओपन में लटका कर रखा है, जबकि नियम है कि ये काले शीशे के अंदर रखेंगे, कपड़े में लपेट कर रखेंगे, जाली लगाकर अंदर की तरफ रखेंगे, मगर तमाम दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है। हमने बहुत ही जो है नरम तरीके से, बिल्कुल अपने स्वभाव से आप कह सकते हो कि अलग हटकर हम तमाम लोगों को, जितने भी दुकानदार हैं वो चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, उनको ये पोस्टर बांट रहे हैं। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करो। आम लोग जो चलते फिरते हैं इस सड़क पर, जो खास करके मुख्य सड़कों पर दुकानें हैं, वहां से जो राहगीर हैं उनका भी जो है दिल खराब होता है इस तरीके से ओपन चीजों को देखकर। तो हमारी ये कैंपेन थी कि हम तमाम मीट शॉप के पास जाएंगे, उनसे जो है यहाँ पर एक ये पोस्टर उनको दिया जाएगा और उनसे जो है वहां पर कहा जाएगा, एक उनको हिदायत दी जाएगी कि आप इस मीट को जो है नियमों का पालन करते हुए अंदर लगाएं, शीशे के अंदर रखें, जाली में लपेट कर रखें, ओपन ना रखें। जम्मू नगर निगम ने आज कैनाल रोड और इसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। यह अभियान निगम के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव की अगुवाई में अंजाम दिया गया। निगम के अमले ने सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया, जिससे यातायात व्यवस्था और पैदल यात्रियों को राहत मिल सके। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों को जागरूक भी किया। उन्हें स्वच्छता बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फैलाने और भविष्य में अतिक्रमण से बाज आने की सख्त हिदायत दी गई। डॉक्टर देवांश यादव ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सैनिटेशन राउंड का, जिसमें कि जेएमसी की पूरी टीम है इधर हमारे साथ, और इसमें हम लोग वार्ड 32, 40 और आसपास के सारे इलाकों को कवर करेंगे। सेमी अर्बन एरियाज हैं, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, फ्लड्स में भी काफ़ी डैमेज हुआ है, उसको भी असेस किया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे पानी की निकासी रुक रही है या वेस्ट के डंप्स हैं या इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, रोड साइड रेडीज हैं, उन सब पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि म्युनिसिपल कमिश्नर तो थे ही, साथ में सेक्रेटरी मनदीप कौर जी भी थे, लेकिन मुझे लगता है इसकी नौबत तभी आई क्योंकि 2-3 महीने से यहाँ पे ड्राइव चल रही है, लोगों को नोटिस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उस चीज पे अमल नहीं कर रहे थे। तो अगर साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, जेएमसी का वर्कर है, वो भी टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करे। देखिए, लोकल अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं इस पे भी जो है जेएमसी को संरक्षण लेना चाहिए। और बाकी जो ये कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, जो ऑल ओवर जम्मू में, क्या कश्मीर में भी ड्राइव चल रही है क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है, सिक्योरिटी रीजन है, ट्रैफिक कंजेशन है, पर ये टाइम टू टाइम, ये 2-3 महीने में अगर इस पे प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया जाए और रिपोर्ट्स मांगी जाए तो इस तरह की एग्रेसिव ड्राइव की जो है नौबत नहीं आएगी। देखिए, इन्होंने पहले ही अपना प्लानर जो है वो उन्होंने डोमेन में डाल दिया था कि किस टाइम पे किस वार्ड में जाके ये जो है जायजा लेंगे। तो अगर उसके बावजूद भी लोग जो है एनक्रोच लैंड पे जो है बैठे रहेंगे तो इस तरह का एग्रेसिव ड्राइव होना तो लाजमी है। तो यही कहना चाहूंगा कि जो जम्मू की जो जनता है उन्हें भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो है राब्ता रख के। विश्वनाथ के गांव हरसा दब्बड़ के किसानों की परेशानियों का सिलसिला नहर की खस्ता हाली के कारण बढ़ गया है। गांव की सिंचाई नहर लंबे समय से गंदगी और कचरे से भरी हुई है, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल में पानी की जरूरत है, लेकिन नहर की स्थिति के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सिंचाई विभाग से जल्द नहर की सफाई और मरम्मत की अपील की है। किसान बताते हैं कि वे बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम भी अनुकूल नहीं रहा। अगर नहर की सफाई समय पर नहीं हुई तो फसल पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।
इरीगेशन ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पूछना चाहते हैं कि इसलै फसल मंगदी पानी, कनक इसलै पानी भराई दी कि पानी लगाना। चलो असें उम्मीद ही कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक नैचुरली अगर बारिश हो जाती है तो पानी की कमी पूरी हो जानी। तो भगवान की तरफा भी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने कन्नै फसल तो पानी मंगा दी आस सोचा दें कि अगर बिशनाह माइनर जी एक बिशनाह बाजार चू चलती है तो सारी हरसादब्बड़ जमीन की सारी हुआ बिशनाह माइनर तक पानी लगता है। तो बिशनाह माइनर की हालत इन्नी खस्ता है कि पानी लगाना तो कुदै रहा वो उसी पहचान ही नहीं सकता कोई कि माइनर है जहाँ के कोई डंपिंग नाला है। तो बिशनाह का जो गंद है, बिशनाह का लफाफा, बिशनाह का जो मुर्गे कटते हैं मुर्गे का गंद सारा इत्थे आवा दा। और इस टाइम एक स्वीजर बनी दा वो बनी दा गंदा नाला बनिया जो लोकें दे ओवर फ्लैश होंदे सब इस नाले बिच आवा दे। दूआ सर इसलै किसानें गी पानी की जरूरत है लेकिन प्रशासन सुत्ते दा है। प्रशासन गी कोई पता नहीं कि कदूं शिड़क इन्हें साफ करानी है। इन्हें उसलै साफ करानी है किसानें दी कनकां सुक्की जाङन ते फिर अग्गें इन्हें दसना भी साढ़ा इत्थे कुछ होआ दा। अस प्रशासन अग्गें मांग करने कि जल्दी कोला जल्दी सारा नाला ही साफ कराया जाए और इत्थे बीमारी फैलने का खतरा है और बीमारी फैले तो साढ़े निक्के निक्के बच्चे। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। देखा